तो जैसे कि पहले एपिसोड में हम सभी ने देखा था, एक्सो अपने बॉडीगार्ड की मदद से उस नर्स को ले आता है जिस नर्स ने पैसे लेके जुनियो के बारे में झूठ बोला था। और कुछ देर डरने के बाद ये नर्स सच बोलने के लिए तैयार भी हो जाती है और कहती है मैं नहीं चाहती थी मगर जुनियो ने मुझे मजबूर किया ये सब करने के लिए। और भी कहती है जुनियो ने इसको पैसे दिए एक नकली प्रेगनेंसी का रिपोर्ट बनाने के लिए भी। और ये सभी बातें सुनकर जुनोक्सुन बहुत ही गुस्से में आ जाता है और गुस्से में जुनियो को कहता है ये नर्स जो भी कह रही है क्या ये सब कुछ सच है, तुम इतनी देर से मुझे झूठ ही बोलती रही। ये सुनकर जुनियो भी डरते हुए कहती है नहीं ये सच नहीं है। ये सुनकर चेंसलर भी गुस्से में आ जाती है और कहती है हमारे पास इतने सारे सबूत है, हमने ये भी प्रूव कर दिया कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो फिर भी तुम मना कर रही हो। और मुझे ये भी पता है तुम फेक प्रेगनेंसी क्यों करना चाहती हो ताकि तुम मुझे फंसा सको। और ये सुनकर जुनोक्सुन हिल जाता है और कहता है चेंसलर जो कह रही है ये सभी बातें क्या सच है। ये सुनकर जुनियो भी रोती हुई कहती है देखो जानू मैं ये सब कुछ आपको समझा सकता हूँ, मैं ये जानबूझ के नहीं किया। मगर तभी जुनोक्सुन भी अपने उल्टे हाथ से जुनियो को एक थप्पड़ मारते हुए कहता है मुझसे दूर रहो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस बारे में झूठ बोलने के लिए, और तुम्हें हम सभी से ऐसे झूठ बोल के क्या मिला, तुम्हें हमसे इस बारे में झूठ बोलते हुए मजा आ रहा था। तभी जुनोक्सुन का मॉम भी आगे आ जाती है और कहती है जुनियो तुमसे हमें ये उम्मीद नहीं थी कि तुम हमसे झूठ बोलोगी और तुमने मुझसे ये भी बोला था कि ये एक लड़का होगा, इसलिए मैं तुम्हें आज एक मुक्का मारना चाहता हूँ और भर भर के तुम्हें कुटाई करना चाहता हूँ। ये कह के जुनियो की कुटाई करने लग जाती है और चेंसलर सोचने लगती है पता नहीं क्यों इन लोगों को ऐसा झगड़ते देख के मुझे मजा आ रहा है। तभी जुनोक्सुन भी चेंसलर के पास आके कहता है मुझे माफ कर देना चेंसलर, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें बहुत कुछ कह दिया। ये सुन के चेंसलर भी कहती है मुझे तुम्हारा माफी नहीं चाहिए, इसके बदले कुछ करना चाहते हो तो मुझसे दूर रहो, यही बहुत ही बड़ी बात रहेगी मेरे लिए। और ये बस सुन के जुनोक्सुन को भी बहुत ही बुरा लगता है और जुनोक्सुन कुछ कहने की कोशिश करता है मगर तब तक चेंसलर जुनियो के पास चली जाती है और कहती है मुझे पता है कुछ दिन पहले जो फैक्ट्री में धमाका हुआ उसके पीछे किसी और का हाथ है, अभी तुम सच सच बताओ कौन है जो मुझे मारना चाहता था। ये सुन के जुनियो भी कहती है तुम किसके बारे में बात कर रही हो, मुझे कुछ भी नहीं पता और उस धमाके के पीछे मेरा भी कोई भी हाथ नहीं है। और ये बस सुन के चेंसलर गुस्से में आ जाती है मगर तभी एक्सो आके चेंसलर को रोक लेता है और कहता है चेंसलर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ दिन में ये पता लगा ही लूंगा कि उस फैक्ट्री में आग किसने लगाया और जिसने भी वही फैक्ट्री में आग लगा के तुम्हें मारना चाहता था उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। इसलिए जुनियो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम्हें जो भी पता है अभी बता दो वरना आगे जाके मुझे ये पता चला कि तुम इसमें शामिल हो तो अभी जिस हालत में हो ना उससे भी बहुत ही बुरा हालत करूंगा तुम्हारा। और ये सुनकर जुनियो भी डरती हुई कहती है मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ किया भी नहीं। और तभी एक्सो भी जाते हुए कहता है आज मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आज तुम्हें मैं छोड़ रहा हूँ मगर अगली बार चेंसलर को कुछ करने की कोशिश किया तो मैं तुम्हें खड़ा होने के भी लायक नहीं छोड़ूंगा। और रहा फैक्ट्री के धमाके के बाद वो मैं आज नहीं तो कल पता लगा ही लूंगा। और ये कह के एक्सो और चेंसलर वहां से चला जाता है और एक्सो और चेंसलर के जाने के बाद जुनियो बहुत ही गुस्सा करने लगती है कि ये सब बहुत ही शर्मदायक था। और ये सोचने के बाद जुनोक्सुन को भी कहता है जानू तुमने देखा एक्सो ने मुझसे किस तरीके से बात किया और मुझे कितना बेइज्जत भी किया है सभी के सामने। ये सुनकर जुनोक्सुन भी जुनियो को एक थप्पड़ मार के गुस्से में कहता है तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए और मैं जितने जल्दी हो सके तुमसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ। ये सुनकर जुनियो भी हैरान होकर कहती है क्या डिवोर्स मैं नहीं करूंगी। ये सुनकर जुनोक्सुन भी कहता है जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक तुम लू फैमिली में नहीं आओगे क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो। तभी जुनियो का मॉम भी कहती है आपसे तुम मेरे बहू नहीं हो। और जुनोक्सुन का बहन को भी कहता है आपसे तुम इसको भाभी नहीं कहोगी क्योंकि ये आपसे कुछ भी नहीं है हमारे फैमिली के लिए। ये सुनकर जुनोक्सुन का बहन भी कहता है ठीक है मैम चलो चलते हैं। और इन सभी के जाने के बाद जुनियो बहुत ही गुस्सा करने लगती है कि ये सभी चेंसलर का ही गलती है और अपना मोबाइल निकल के कॉल लगाते हुए कहता है मिसो ये मैं हूँ जुनियो। ये बस सुनकर दूसरी तरफ बहू येरनान भी कहती है हाँ जुनियो मैं सुन रही हूँ क्या हमारी फैक्ट्री में आग लगा के चेंसलर के मारने का काम सक्सेस हुआ है। ये सुनकर जुनियो भी कहती है नहीं क्योंकि एक्सो आके चेंसलर को बचा लिया था उस फैक्ट्री के आग से और एक्सो अभी जांच पड़ताल कर रहा है कि उस फैक्ट्री में आग किसने लगाया। ये सुनकर येरनान भी कहती है कि एक्सो को कुछ पता लगा। ये सुनकर जुनियो भी कहती है अब तक तो नहीं पता चला मगर जल्दी पता लगा ही लेगा, इसलिए जितने जल्दी हो सके हमें चेंसलर को लिपटाना ही पड़ेगा। ये सुन के येरनान भी गुस्से में कहती है ठीक है मैं समझ गई, मैं अभी कुछ करती हूँ चेंसलर को हटाने के लिए। ये कह के फोन काट करके गुस्से में सोचने लगती है मुझे चेंसलर को हटाने के लिए पहले चेंसलर का रेपुटेशन को गिराना पड़ेगा। तभी पीछे से कोई येरनान को बुलाता है। ये सुन के येरनान भी पीछे देख के बहुत ही खुश होकर कहती है मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रही थी, आखिरकार तुम आ ही गई, अभी तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। और इस लड़की का नाम जिनविन है और जिनविन ये सुन के कहती है बताइए मिस येरनान मुझे आपके लिए क्या करना पड़ेगा। ये सुन के येरनान भी कहती है मैं चाहती हूँ तुम किसी तरीके से चेंसलर के कंपनी में शामिल होकर चेंसलर के कंपनी को तबाह कर दो, साथ में चेंसलर को भी। ये सुन के जिनविन भी कहती है ठीक है मैं समझ गई, मैं आपके लिए ये कर दूंगी। ये सुन के येरनान सोचने लगती है अभी चेंसलर तुम्हें गोंग एक्सो भी नहीं बचा पाएगा। इसके बाद हमें चेंसलर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चेंसलर शुक्रिया करने लगती है एक्सो को। तभी चेंसलर का ये बस सुन के एक्सो भी कहता है चेंसलर मैंने तुम्हें कितना बार कहा है मुझे शुक्रिया कहने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुन के चेंसलर भी शर्माते हुए कहती है ठीक है एक्सो मैं आपसे नहीं कहूंगी। इसके बाद चेंसलर और भी कहती है तुम्हें क्या लगता है जुनियो ने जो किया उसकी वजह से जुनोक्सुन जुनियो को डिवोर्स देगा। ये सुन के एक्सो भी कहता है हाँ जरूर जुनोक्सुन जुनियो को डिवोर्स देगा क्योंकि जुनोक्सुन सिर्फ पैसा और पावर देखता है और जुनियो के फैमिली के पास पैसा और पावर था मगर अभी नहीं है, अभी जुनियो का फैमिली पूरी तरीके से डूब चुका है, इसलिए अभी जुनोक्सुन जुनियो को डिवोर्स देगा तो मैं ज्यादा हैरान नहीं होऊंगा। ये सुन के चेंसलर भी सोचने लगती है ऐसा है तो मुझे भी लगता है जुनोक्सुन जरूर
जरूर जुनैयो को डिवोर्स देगा। और इस बात से मुझे भी बुरा नहीं लग रहा क्योंकि जुनैयो है ही लड़की बहुत ही कमीनी। और तभी एक्सो भी चेंसलुई के हाथ पकड़ खींच के अपने पास ले आके कहता है, तुम अचानक से उन दोनों के बारे में क्यों पूछ रही हो? क्या तुम जुनोसुन के डिवोर्स के बाद फिर से जुनोसुन के पास जाना चाहती हो? ये सुन के चेंसलुई भी कहती है, ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं कभी भी जुनोसुन के पास जाना नहीं चाहती। मैं तो उल्टा चाहती हूँ उन दोनों में डिवोर्स ना हो ताकि जुनैयो का फैमिली जुनोसुन को भी ले डूबे। ये सुन के एक्सो भी कहता है, बहुत अच्छे, मगर अभी जुनोसुन के बारे में सोचना बंद करो क्योंकि तुम्हें अलाउ नहीं है कि तुम मेरे अलावा किसी और आदमी के बारे में सोचो। ये सुन के चेंसलुई भी मनी मन बहुत ही शर्माती हुई सोचने लगती है, पागल एक्सो कहीं का ऐसा कौन कहता है? और किसी पता तुम अगर जुनोसुन की तरह कमीने निकल गए तो? और ऐसे ही चेंसलुई मनी मन सोच रही थी, तभी एक्सो चेंसलुई के करीब आते हुए कहता है, तुम्हें क्या पता है मुझे क्या पसंद है? ये सुन के चेंसलुई कुछ भी नहीं कह पाती, तभी एक्सो चेंसलुई के कमर पकड़कर खींच के अपने पास ले आके आगे बढ़ते हुए ये कहता है कि मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। ये कह के आगे बढ़ के चेंसलुई को किस कर लेता है और किस करके चेंसलुई के कान के करीब जाके फिर से कहता है, क्या तुम मेरे बीबी बन के मेरे साथ रहना चाहोगी? ये सुन के चेंसलुई भी हाँ कह के आगे बढ़ के एक्सो को किस कर लेता है और किस करते हुए चेंसलुई मनी मन सोचने लगती है, मैं कब तक अपने फीलिंग को ऐसे ही छुपाते रहूंगी? अभी समय आ चुका है कि मैं सब कुछ भूल के आगे जाके एक्सो से प्यार करूं। और इसके बाद हमें इसका अगले सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर चेंसलुई अपने ऑफिस में ये सब सोच रही थी कि कल रात मैंने एक्सो के साथ एक ही बिस्तर पे पूरी रात गुजरा है। और यही सभी बातें चेंसलुई सोच कर शर्माने लगती है। मगर चेंसलुई के बगल में गोल्डन बल्ला हुई लड़की ये सब कुछ देख के कहती है कि चेंसलुई तुम इतनी देर से क्या सोच कर शर्मा रही हो? अचानक से लिंडा के पास सुनकर चेंसलुई भी चौंक जाती है और कहती है, नहीं कुछ भी तो नहीं। ये सुन के लिंडा भी कहती है, नहीं तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही बता रहा है। ये सुन के चेंसलुई भी अपने बातें बदल कर कहती है, यहाँ पर कितना गर्मी है ना लिंडा। ये सुन के लिंडा भी कहती है, ठीक है तुम जीत गई, मैं तुमसे और कुछ भी नहीं पूछूंगी और मैं तुमसे किसी से मिलाना चाहती हूँ। इसका नाम जिनविन है और ये आपसे हमारे साथ ही काम करेगा और ये भी एक बहुत ही फेमस डिजाइनर है। और यहाँ से ये एपिसोड खत्म होता है। हो सके तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड।